हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क के कानून बहुत ही सख्त हैं और इसीलिए इस मुल्क में कोई भी जुर्म करने के बारे में सोचता भी नहीं है। और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इसके सामने झुकते हैं क्योंकि इस मुल्क के पास तेल जैसा खजाना मौजूद है। और इस मुल्क में रहने वालों के पास इतना पैसा है कि ये लोग सोने के बाथरूम भी बनवा लेते हैं। दुनिया की सबसे महंगी तरीन शादी भी आपको इसी मुल्क में देखने को मिलेगी, जिस पर अरबों रुपए का खर्चा किया जाता है। और दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ियाँ भी आपको इसी कंट्री में देखने को मिलती हैं। वेल फ्रेंड्स, पैसा, दौलत, शोहरत सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है और वो अपना इतना सारा पैसा किस जगह पर खर्च करते हैं। और बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे आपको सऊदी के बारे में जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। आप बस हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। वेल दोस्तों, आज हम सऊदी अरब की सैर नहीं करेंगे क्योंकि इस मुल्क में गर्मी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पड़ती है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है और इस मुल्क की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ के आसपास है। और इस मुल्क में 84% लोग शहरों में रहने को तरजीह देते हैं और बाकी 16% लोग अपनी ज़िंदगी गाँव में गुजार रहे हैं। और इस मुल्क को भी जवानों की लिस्ट में गिना जाता है क्योंकि इस मुल्क की औसतन उम्र 31 साल है। और सऊदी अरब के बॉर्डर जिन कंट्रीज से टच करते हैं उनमें जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और आखिर में यमन से टच करते हैं। और सऊदी अरब की करेंसी को रियाल कहते हैं और एक सऊदी रियाल जो कि पाकिस्तानी 58 रुपये बनते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब का दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल सिटी है रियाद, जो कि मुल्क के बड़े शहरों में से भी एक है। आपको बता दूं कि इसी शहर में आपको देखने को मिलेगी इस मुल्क की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और इसी शहर का शुमार दुनिया के सबसे अमीर तरीन शहरों में भी किया जाता है। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां कोई भी नदी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पानी कहां से पीते हैं, तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि सऊदी अरब पानी पीने के लिए बहुत बड़े लेवल पर समंदर का पानी फिल्टर करता है। वैसे दोस्तों, इस मुल्क में आज से कुछ सालों पहले तक मीठे पानी की किल्लत थी, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने इस पर काबू पा लिया है। अब बहुत बड़ी मिकदार में ये लोग समंदर का पानी फिल्टर कर लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की गर्मी का अंदाज़ा तो सबको ही है कि कितनी ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ती है यहाँ। और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इस मुल्क में कंस्ट्रक्शन का काम 2 शिफ्टों में किया जाता है। पहली सुबह की शिफ्ट में, जिसमें मज़दूरों को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक काम करना होता है और फिर उसके बाद शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक, क्योंकि दिन के वक्त में यहाँ काम करना आसान नहीं है क्योंकि सूरज सर पर होता है और गर्म हवाओं के साथ साथ शोले भी बरसा रहा होता है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि सऊदी अरब में गर्मी कितनी ज़्यादा होती है और कभी कभार तो टेम्परेचर 50 से भी ऊपर चला जाता है। और जिस दिन टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता है तो आपको उस दिन कोई भी बाहर नहीं दिखता सऊदीया में। अब जाहिर है कि कोई क्यों इतनी गर्मी में बाहर निकलेगा। दोस्तों, सऊदी अरब में मुसलमानों का सबसे अजीम शहर है मक्का और मदीना, जो कि मुसलमानों के लिए उनकी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। और ख़ास तौर पर मक्का को तो खुदा का घर भी कहा जाता है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मक्का या मदीना में ही अपना बसेरा कर ले, वहीं रहने सहने लग जाए। दोस्तों, इन दोनों शहरों में पूरी दुनिया से मुसलमान आते रहते हैं मक्का और मदीना की ज़ियारत करने के लिए। इस्लामी महीनों में जब जुल हज का महीना आता है तो लाखों की तादाद में लोग इस महीने में मक्का शहर आकर हज करते हैं, जो कि मुसलमानों के 5 इस्लामी अरकान में से एक है। आपको बता दूं कि ये दोनों जगह मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। दोस्तों, आपको शायद ये बात ना पता हो कि सऊदी अरब का कोई आइन नहीं है। सऊदी अरब सबको कुरान के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करने को कहता है और इसी को आइन मानता है। अगर आपकी समझ में नहीं आई तो आपको आसान अल्फाजों में समझा दूं कि सऊदी अरब शरीयती कानून के हिसाब से चलता है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब के कानून ही इस मुल्क की पहचान है और जो भी कोई यहाँ बने कानून का पासदार नहीं होता तो उसको जेल भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि इसीलिए तो सऊदी अरब का शुमार दुनिया के सबसे महफूज तरीन मुल्कों में किया जाता है। यहाँ क्राइम रेट ना होने के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी कोई क्राइम करता है फिर उसके साथ जो होता है तो वो क्रिमिनल और सऊदी गवर्नमेंट ही जानती है।
तभी तो सऊदीया में ना तो कोई गाड़ी चोरी होती है और ना ही किसी के घर में चोरी होती है, क्योंकि यहाँ चोरी करने वाले के हाथ ही काट दिए जाते हैं। जी दोस्तों, ये सच है। जो भी यहाँ चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके सीधे हाथ काट दिए जाते हैं, वो भी दोनों। अब आप खुद सोचेंगे चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं यहाँ पर। अब ऐसे में कोई क्यों क्राइम करेगा यहाँ? दोस्तों, अरबियों की दौलत का अंदाज़ा तो हम सबको ही है कि इनके पास इतना पैसा है कि इनके पास कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। सऊदी अरब का शुमार दुनिया के सबसे रिचेस्ट कंट्री में भी किया जाता है और आपको यहाँ हर चीज़ महंगी देखने को मिलेगी। महंगी गाड़ी, महंगे घर और भी बहुत कुछ। और आपको इस मुल्क में पावर ऑफ मनी हर तरफ देखने को मिलेगा। दोस्तों, 2018 तक सऊदी अरब में सिनेमा बैन था। यहाँ कोई भी सिनेमा हाउस नहीं था। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये पाबंदी हट गई है और सऊदीया में भी सिनेमास ओपन हो गए हैं और सब सिनेमा हाउस में मूवीज भी लगना शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दूं कि आज भी यहाँ काफी सारी फिल्में रिलीज नहीं होती, खास तौर पर वो मूवीज जिनमें नाजीबा मनाजिर कुछ ज्यादा दिखाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सऊदी अरब में किसी भी गैर मुस्लिम को दफनाने की इजाज़त नहीं है? जी फ्रेंड्स, आप किसी भी गैर मुस्लिम को सऊदीया में दफन नहीं कर सकते। दोस्तों, सऊदी अरब अब काफ़ी जिद्दत की तरफ अपना रुख कर रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आपको बता दूं कि आज के मुकाबले में पहले सऊदी अरब में औरतों पर बहुत सख्त कानून थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सऊदी हुकूमत ने अब खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त भी दे दी है और अब सऊदी अरब में खवातीन अपना वोट भी डाल सकती हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब दुनिया का आखिरी वो मुल्क है जिसने औरतों को वोट डालने की परमिशन दी। दोस्तों, सऊदी अरब में बेबी ऊंट का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खाना है और सऊदी शहर जद्दा को ख़ास तौर पर ऊंट के गोश्त के लिए ही जाना जाता है। वेल फ्रेंड्स, लोकल लोगों के दरमियान तो बेबी ऊंट का गोश्त मशहूर है ही, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सऊदी अरब से बेबी ऊंट का गोश्त कई मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जी फ्रेंड्स, सऊदी अरब यहाँ से भी कमा रहा है और यहाँ जब भी कोई बड़ी दावत मुनक्किद की जाती है तो खाने में सबसे पहले ऊंट का गोश्त ही बनाया जाता है, क्योंकि ये सऊदी अरब के लोगों की खाने में सबसे पहली पसंद होती है। दोस्तों, अब जब ऊँटों की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि सऊदीया का दारुल हुकूमत रियाज में दुनिया की सबसे बड़ी ऊँट मंडी लगती है और तकरीबन इस मंडी में एक दिन में 100 से ज़ायद ऊँटों की खरीदो फरोख्त की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। और हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।